हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉस टू स्टडी। आई एम न्यू टू यूट्यूब। सो अगर आप मुझसे चाहते कि और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे प्रोत्साहन दीजिए कि मैं और वीडियोस डाल सकूँ ये टॉपिक पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कैसे भी मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ रहा है और मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका कुछ तो भी यूज़ हो रहा है। ओके, सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट थिंग इन। तो हम क्या पढ़ रहे थे सब्जेक्ट कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो अभी उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं मीनिंग में हम पढ़ रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस में व्हाट कंपैरेटिव स्टडी, वो क्या क्या स्टडी करते हैं। तो उसमें फर्स्ट चीज़ है सोसाइटीज़ का, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। ओके, सो सोसाइटीज़ इन कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो हम आज ये पढ़ेंगे टॉपिक। ओके, तो लेट्स सी कि सोसाइटीज़ इन क्रिमिनल, कितने टाइप की सोसाइटीज़ है कंपैरेटिव क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। अभी हम यहाँ से देखते हैं कंपैरेटिव्स जो है इन क्रिमिनल जस्टिस स्टडी 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़। चार टाइप के सोसाइटीज़ है, दैट इज़ 4 कम्युनल, अर्बन कमर्शियल, अर्बन इंडस्ट्रियल एंड ब्यूरोक्रेटिक। ओके, तो चलो अभी लेट्स सी इन दिस चार्ट दैट हमने ये चार्ट में बनाया है, तो इजी जाएगा समझने के लिए। फर्स्ट इज 4 कम्युनल, अर्बन कमर्शियल, अर्बन इंडस्ट्रियल एंड ब्यूरोक्रेटिक। ओके, सो लेट्स रीड इट नाउ। 4 communal societies are often seen as primitive and barbaric. They have little specialization among law enforcers and let many problems go unpunished to avoid overcriminalization. However, once tempers boil over and the situation becomes a larger issue, harsh and unusual punishment may be administered. तो इसमें क्या पता है कि 4 कम्युनल का मीनिंग क्या है। जो पहले टाइम में थे वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो होते थे उनको वो अनपनिश कर देते थे, छोड़ देते थे, क्योंकि क्या है, ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी पनिशमेंट दिया तो और क्रिमिनल्स तैयार होंगे, क्योंकि एक बार क्रिमिनल्स हो गए तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती क्रिमिनल्स को। तो वो क्या करते थे कि छोटे छोटे जो इश्यूज़ थे या छोटे छोटे जो क्राइम्स थे उनको वो नज़रअंदाज करते थे। मगर वंस टेम्पर्स बॉयल ओवर, मीन्स ज़्यादा अगर क्राइम बढ़ जाता था और सिचुएशन बहुत लार्ज हो जाती थी तो वो क्या करते थे, हार्ज और अनयूजुअल पनिशमेंट देते थे। ओके, उस वो ये कहाँ कहाँ पे है 4 कम्युनल सोसाइटीज़, कहाँ कहाँ पे चलती है उसका, कहाँ कहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं, कौन सी कंट्रीज़ में। तो वो है अफ्रीका और मिडल ईस्टर्न ट्राइब्स। जो ट्राइब्स है अफ्रीकन ट्राइब्स और मिडल ईस्टर्न, वो ये यूज़ करते थे। और अर्ली प्यूरिटन सेटलमेंट्स ऑफ अमेरिका और अर्ली सेटलमेंट्स जो थे अमेरिका, उसमें यूज़ करते थे। ओके, सो ये 4 कम्युनल के बारे में हो गया। Next is urban commercial. So urban commercial societies have few written laws and some specialized enforcement for religious or king's law enforcement. Punishments are inconsistent and usually harsh. तो अभी इसमें क्या है, अर्बन कमर्शियल में तो इससे थोड़ा एडवांस है ये, किससे, 4 कम्युनल से। तो वहाँ पे क्या था, किंग्स रूल है या किंग्स का लॉ इन्फोर्समेंट है। तो इसमें पनिशमेंट क्या रहती थी, इनकन्सिस्टेंट रहती थी, यानी सेम पनिशमेंट नहीं रहती थी। हर क्राइम के लिए अलग अलग पनिशमेंट थी और यूजुअली हार्श थी। हार्श माने ये थी, यानी अभी हिंदी में उसे क्या बोल सकते हैं, हार्श यानी ज़्यादा पनिशमेंट देना। ओके ओके, अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एनफोर्स लॉज that prescribe good behavior and give incentives and disincentives for behavior, and policies are specialized in property crimes such as theft. ओके, सो अर्बन इंडस्ट्रियल में अभी जो इंडस्ट्रियल अपना सोसाइटीज़ है, जो अभी समझो मिडल में था, मिडल 19th सेंचुरी उसमें या उसके पहले लॉज एट उसमें क्या प्रिस्क्राइब करते थे, गुड बिहेवियर, कि गुड बिहेवियर करना चाहिए एंड गुड इंसेंटिव्स एंड डिसेंटिव्स फॉर बिहेवियर एंड पुलिस आर स्पेशलाइज इन प्रॉपर्टी क्राइम्स सच एज थेफ्ट। तो अभी जब से पुलिस आए हैं जब से गवर्नेंस हुआ है पुलिस का, तो वो सोसाइटी को बोलते हैं अर्बन इंडस्ट्रियल। और फाइनल क्या है, ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटीज़ आर टुडेज मॉडर्न सोसाइटी। वो आज की सोसाइटी, आज हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक। दे फीचर फुल्ली डेवलप लॉज, लॉयर्स एंड पुलिस फोर्सेज ट्रेन फॉर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्राइम। तो अभी हमारे टाइम पे क्या है, सब अवेलेबल है, पुलिस है, क्राइम है, लॉयर है, जस्टिस है, कोर्ट्स है, सब है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी क्योंकि यूनिफॉर्म लॉ नहीं था। अभी सब जगह पे यूनिफॉर्म लॉ हो गया है, सब जगह पे क्राइम यानी क्राइम कंट्रोल के लिए सब जगह के पॉलिसीज़ अवेलेबल है, सब जगह पे गवर्नमेंट है। तो ब्यूरोक्रेटिक मतलब टुडे सोसाइटी। So different side effects of these societies include overcriminalization, overcrowding and even juvenile delinquency due to extended age of adolescence these societies bring on. तो फिर चलो कि क्या क्या है ये सोसाइटीज़ के, उन्होंने बताया कि डिसएडवांटेजेस क्या है, साइड इफेक्ट्स, कि ओवर क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, क्योंकि क्रिमिनल्स के साथ जो नए क्रिमिनल्स रहते हैं वो पुराने क्रिमिनल्स के साथ रहते हैं, तो वो भी क्रिमिनल हो जाते हैं, यानी उनको सुधरना चाहिए तो वो नहीं सुधरते और क्राइम्स करने लगते हैं। ओवर क्राउडिंग हो गया है,
जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, जुवेनाइल मतलब जो बच्चे क्राइम करते हैं उनको जुवेनाइल बोलते हैं, ओके। और ड्यू टू एक्सटेंडेड एज ऑफ एडोलेसेंस दी सोसाइटीज ब्रिंग, ओके। ओके, समझ में आया होगा, आई होप सो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं और थोड़ा इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को, और मैं वीडियोज़ डाल सकूँ ये टॉपिक पे, प्लीज़। ओके, हैव अ गुड डे।